वो माधव आनंद जो इनको मतलब गाली नहीं दिया, बाकी सब कर्म किया, इनको कहा कि अभी ट्यूशन पढ़ाओ, जाके तुम अभी ट्यूशन पढ़ाओ। 5 साल 4.5 साल राज किया, 6 महीना पहले छोड़ दिया तो वो चला गया। आज 3 साल MLC रहे, अभी 24 में इलेक्शन होने वाला है तो अभी छोड़ दिए। ये उनका जो कुनबा है, जो एक्सपायरी मेडिसिन का जो कुनबा बना रखा है उनने उनको चेंज करना चाहिए। और जो सलाहकार हैं निश्चित रूप से उसको बदल। जब यहाँ पर जो है सो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है तो इन्होंने अलग पार्टी फिर बना लिया। पार्टी बनाना था, मर्ज क्यों किए थे? तो पार्टी इसलिए बनाया है कि पार्टी बना के अब ये जो है बीजेपी की ओर देख रहे हैं, तालमेल किया। तो जब इनको फायदा होता है तो वो अच्छे हो जाते हैं, और जब इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो वो जंगल राज के उपाधि। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं कि आज 90 दशक की बात हो रही है, जंगल राज की बात हो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारे आदरणीय कुशवाहा जी 90 दशक के पहले के हैं कि बाद के हैं? तो अगर पहले के हैं तो उनको पता था ना कि भाई ये जंगल राज है या अच्छी पार्टी नहीं है, या जो भी वो आजकल ये कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो फिर क्यों इन्होंने बार बार उस गठबंधन में गए, क्यों तालमेल किया? तो जब इनको फायदा होता है तो वो अच्छे हो जाते हैं, और जब इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो वो जंगल राज के उपाधि देने लगते हैं। ये इनके आदमी आज महागठबंधन में थे तो महागठबंधन में थे, वैसा बात क्यों नहीं बोल रहे थे? जब महागठबंधन में थे तो नीतीश कुमार को के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, सुबह से लेकर शाम तक वही राजनीति होती थी। और जब यहाँ आके मिल गए तब महागठबंधन इनका खराब लगने लगा। और जब यहाँ पर जो है सो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है तो इन्होंने अलग पार्टी फिर बना लिया। पार्टी बनाना था, मर्ज क्यों किए थे? तो पार्टी इसलिए बनाया है कि पार्टी बना के अब ये जो है बीजेपी की ओर देख रहे हैं कि शायद बीजेपी से अलायंस हो जाए, 2-4 सीट ही मिल जाए, हमको शायद मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्शन हमारा हो जाए, तो ये इनकी ख्वाहिश होगी। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप रालोसपा में काम किए, रालोसपा को हमेशा मजबूत करने का काम किए, और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड में आए, तो आप लोग फिर से क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कभी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई की तरह थे, नेता भी थे, बड़े भाई की तरह थे, क्या हैं और हमेशा रहेंगे। उनके लिए जो मेरा सम्मान है उस पर कहीं कम नहीं होगा। इतने आपने जो अगर कुछ गलत बात निकल गया होगा तो माफ़ करेंगे, लेकिन हम जो भी कुछ ही बोल रहे हैं ये उनके लिए बोल रहे हैं। ये उनका जो कुनबा है, जो एक्सपायरी मेडिसिन का जो कुनबा बना रखा है उनने उनको चेंज करना चाहिए। और जो सलाहकार हैं निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए, जो इनको बार बार जो है दिशा भ्रमित करके गलत रास्ते पे इनको ले जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक भविष्य अभी वर्तमान में आपको क्या दिखता है? अभी कुछ नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। अगर इनका भविष्य जो है सो राज्यसभा बनना है, इनका भविष्य मंत्री बनना है, इनका भविष्य केंद्रीय मंत्री अगर बनना है तो बनेंगे, लेकिन ये नेता नहीं बन पाएंगे। नेता बनने के लिए दिल और दिमाग को बहुत बड़ा करना पड़ता है, लेकिन इनके जो सजेशनर हैं वो समझते हैं कि 6 महीना पहले हम रिजाइन करवा देंगे तो ये दरिया दिल कहलाएंगे कि भाई देखिए ये जो है सो सेंट्रल मिनिस्ट्री का पद छोड़ के आ गया। 5 साल 4.5 साल राज किया, 6 महीना पहले छोड़ दिया तो वो चला गया। आज 3 साल MLC रहे, अभी 24 में इलेक्शन होने वाला है तो अभी छोड़ दिए। तो इनको दिखला रहे हैं कि भाई देखिए ये तो किसी पद को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। अरे भाई, जो कार्यकर्ता का इंटरेस्ट नहीं देख सकता है, जो पदाधिकारी का इंटरेस्ट नहीं देख सकता है, वो पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ से देखेगा? ललन सिंह के बारे में भी बहुत तरह की बातें हो रही थी। देखिए, ललन बाबू एक बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और बहुत ही शालीनता से जो सबको मान सम्मान उन्होंने दिया है। हमारी बहुत तो इंटीमेसी नहीं है, लेकिन जितना हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, एक सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी 3-3, 4-4 बार उनके घर गए और छोटी छोटी बातें भी कहीं होती थी जहां डिसीजन लेने का होता था तो उनसे वो पूछते थे। उनको जो मान सम्मान दिया, निश्चित रूप से हम लोग भी जो है उनके इसके लिए उनको हम लोग ये करेंगे कि भाई उन्होंने उचित मान सम्मान दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि उनके दल की ओर से, उनके गुट की ओर से ये बार बार दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो अभी नाम है आयोग के लिस्ट में है, इसलिए वे लोग नहीं आ रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आ जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? अगर आप लोग को नहीं मिलता है कुछ सामान तो आप चले जाइए। अच्छा सुनिए ना भाई, आयोग के लिस्ट में नाम है तो चले आएंगे। एक चीज़ बताइए कि हम लोग आज कहाँ हैं? उनके साथ थे, आज पार्टी छोड़ के गए। हम लोग कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब वो जदयू में विलय किए उसका उन्होंने क्या किया? किसको बनाया? उनके बगल में कौन बैठा हुआ है? वह माधव आनंद को बैठाए हुए हैं बगल में, जो कि जिसके पास 5 को लोग नहीं है, जिसका ना कोई क्षेत्र है। लेकिन क्या डील है दोनों के बीच में कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके बगल में ही बैठा रहता है। वही व्यक्ति है जो हमारे पदाधिकारियों को तोड़ के आरजेडी में ले गया था।
जी जी। और इनको आप यूट्यूब खोल के देख लेंगे आप लोग के माध्यम से। हम लोग कहते हैं कि वो माधव आनंद जो इनको मतलब गाली नहीं दिया, बाकी सब कर्म किया, इनको कहा कि अभी ट्यूशन पढ़ाओ जाके, तुम अभी ट्यूशन पढ़ाओ जी। शिक्षक को, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, तो राजनीति तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। इतना घटिया बात, इतना गलत बात साथ रहते हुए हमारे नेता के बारे में बोलने वाला व्यक्ति अगर उनके गोद में बैठा हुआ है तो वो स्पष्ट करें आज की डील क्या हुई है उन दोनों के बीच।